और मेरे ख्याल में जो है पाकिस्तानी व्लॉगर्स जो हैं इनके पास और कोई कंटेंट बचा नहीं है सिवाय शादी के, और शायद ज़िंदगी में कोई और मकसद भी नहीं है सिवाय शादी के। तो मतलब 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, 5 शादी। ऑडियंस को भी बेसिकली यही सुनना है, उनको भी बड़ा मज़ा आता है। बस जहाँ ऐसी कोई बात हो फ़ौरन पहुँच जाती है एक जैसी ऑडियंस सारी। तुमने क्यों उतारा है टोपा? इतनी ठंडी हवा है ना है। वैसे भी मैं ठंड की क्वीन हूँ। क्या ठंडी क्वीन हो तुम? ठंड की क्वीन हो तो इसलिए तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और देखो गुची कहाँ घूम रहा है। गुची बनाया, पहन लो टोपा, ये लो जल्दी से। बिल्कुल चिल्ड किस्म की हवा है, बहुत ठंडी हवा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है, कल के मुकाबले उससे भी ज़्यादा है। हवा भी है और ठंड तो है ही, और फिर इतनी धुंध हो जाती है थोड़ी देर में। अब जो है होना शुरू हो गई है। तो बस आज जो है बहुत बिज़ी रहा पूरा दिन, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग को स्टार्ट कर सकूँ। देखो गाइस, तो गाइस आज हम व्लॉग, तो आज गुच्ची आया है। गुच्ची दिखाती हूँ। गुच्ची क्या कर रहे हो? गुच्चा भागो, गुच्चा भाग रहा है। हमारा गुच्चा भाग रहा है, तो गुच्चा भाग रहा है तो मैं उसके पीछे रख दूंगी। गुच्चा मतलब में नहीं जाओ, वहाँ पे एक बार मेरा फोन गिर गया था। गुच्चा नहीं गुच्चा, नहीं गुच्चा, नहीं। तो भाई आजकल वाईटी पे भी जो है हर तरफ शादी चल रही है, तो हमने कहा हम भी डिस्कशन कर लें ज़रा वाईटी की शादियों पे। गाइस आज मैं आई हूँ, मैं केक खा रही है थोड़ा तो जंपिंग करने नहीं जा रही मैं, तो मैं अपना मुंह साफ करने जा रही हूँ वाइप से। चलो गाइस आज चलते हैं मुंह साफ करने। गाइस तो आ गई हूँ मैं कमरे में, और मैं मुंह साफ करना है, तो मैं मुंह साफ करने आई हूँ। तो गाइस देखो, पुराना फोन है ना, पुराना है। और तो गाइस यहाँ पे कबूतर बैठे थे, ये इस टाइम बाबा ने पकड़ा था, और ये कबूतर भाग जाते हैं। तो एबन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो एबन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मेरा नाम एबन हेलो कर रहा है। हेलो। तो गाइस आज मैं आई हूँ मेकअप करने, तो इन्हें दिनों बाद एबन लिपस्टिक कौन कर रहे हैं? ये लिपस्टिक खोल के तुम्हारी। यस, ये वाली। ये बहुत रेड है यार, ये बच्चों के लिए नहीं होती। मुझे इस बार मम्मा ने लगाई थी, झूठ मत बोलो। ये मम्मा की है, खाते थोड़ी है। क्या हो गया? ये अपनी बहन से बात करो। रुको, मैंने खतरनाक ना कैंडी की खुशबू आ रही है ना इसमें से। तो नया क्या कैंडी की खुशबू आ रही है। गाइस तो आज मैं लगा रही है, तो मैं मुंह के बगैर कुछ नहीं बोलता। तो मैं आई हूँ अभी। मेरे पास ही आ रहा है। गाइस हम लोग नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम चिप्स लाए, पीनट्स लाए, ऑरेंजेस लाए, चॉकलेट बिस्किट्स लाए, जूस भी लाए और पानी भी लाए हैं साथ साथ। बोलो। ये देखो मैं नहीं डाल रही हूँ। हाँ तो ये नई की नई डॉल आई है, और
हाँ ये लॉलीपॉप भी आए। ये तो बहुत अच्छी डॉल लग रही है यार, दिखाओ इसकी शक्ल, तो बहुत अच्छी लग रही है यार। देखो पिंक पिंक है। और गाइस मौसम आज बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का, क्लाउडी है पर थोड़ी थोड़ी धूप है और बहुत अच्छा है यहाँ पे। और आपको हम एक और चीज़ दिखाएंगे अभी। चलो नायफ, ज़्यादा ऊपर नहीं है लेकिन यहाँ तक चला गया, हवा भी चल रही है वैसे। ना ऊपर जाते हैं, जब रॉकेट जाते हैं ना ऊपर, हाँ। ये नहीं जाता। हाँ और यहाँ पे बादल देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। जब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमने सब कुछ वहाँ से समेट दिया है और मुझे नहीं पता है कैमरा के साथ क्या हुआ है। तो अनाया खा रही है अपना लॉलीपॉप, सब फिलहाल नहीं कुछ पता नहीं ग्लिच हुआ था। तो अनाया खा रही है अपना पिंक लॉलीपॉप अपने साथ। यार गोलू कहाँ जा रहे हैं अब? तो अनाया को जाना है घर क्योंकि वो बहुत थक गई है, तो हम जा रहे हैं अब घर क्योंकि घर की भी सफाई हो चुकी होगी। तो गाइस अब तो बहुत ज़्यादा ही क्लाउड आ चुके हैं यहाँ चारों तरफ और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है भाई। तो यहाँ पे क्या बना रही है? कड़ी लग रही है मुझे देखने में, है ना? कड़ी वैसे मैं नहीं खाते लेकिन ट्राई करके देखूंगा मैं ना, अच्छी होती है। और ये क्या बना है? ये आलू पालक। कैमरा भी इस पे आ गया बिल्कुल पॉप करने के लिए। बन जाए वैसे तो टाइम कितना लगेगा? बस तैयार हो गया। सही है। तो खाना यहाँ पे रेडी हो गया। तो यहाँ पे बघारी राइस बनाए मम्मा ने और साथ में आलू पालक और कड़ी। हम मेरे ख़्याल में जो है पाकिस्तानी व्लॉगर्स जो हैं इनके पास और कोई कंटेंट बचा नहीं है सिवाय शादी के, और शायद ज़िंदगी में कोई और मकसद भी नहीं है सिवाय शादी के। तो मतलब 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, 5 शादी। ऑडियंस को भी बेसिकली यही सुनना है, उनको भी बड़ा मज़ा आता है। बस जहाँ ऐसी कोई बात हो फ़ौरन पहुँच जाती है एक जैसी ऑडियंस सारी। कई शादियों के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम में बताई गई हैं। तो अपने मतलब की चीज़ों के लिए इस्लाम को मत इस्तेमाल करें। और माज़रत के साथ हमारे मुल्क में जो है किसी एक फैमिली की वजह से आप पूरे मुल्क को जो नहीं कह सकते, मतलब हर बंदा एक डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं हर जगह पे। और उसके अलावा जिस किस्म की शादियाँ मैं वाईटी पे देख रही हूँ, ऐसी शादियाँ तो हमने कभी भी नहीं देखी भाई। क्योंकि हमारे यहाँ जो है शादी जो है वो कुरान ख़ानी या मिलाद से स्टार्ट होती है। पहले मिलाद होता है उस घर के अंदर और फिर दुआए खैर होती है और उसके बाद फिर जो है सारी तकरीबात होती हैं। तो अल्लाह के नाम से जो है सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। लेकिन इन शादियों में तो मुझे बहुत ही कम शादियाँ ऐसी नज़र आ रही हैं। खैर इकरा की शादी नो डाउट बहुत अच्छी थी और हर चीज़ बहुत प्लान थी। लेकिन जिस किस्म की शादियाँ यहाँ सिर्फ चैनल्स को चलाने के लिए हो रही हैं, तो आई एम सॉरी टू से, अल्लाह ताला रहम ही करे और जो है जो भी कपल्स हैं उन सबको जो है खुश रखे। लेकिन मकसद लेकर आप जो है जब चीज़ें करते हैं और आपका मकसद कुछ डिफरेंट होता है तो एनीवे खैर इनके ऊपर हम क्या मज़ीद बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला खुश रखे सबको। और ये है कि बस एक किसी चैनल की वजह से आप लोग पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक जैसा नहीं कह सकते। चलो ना बहुत सर्दी हो रही है, चलें। एनीवे बस जिन शादियों को देख के आप लोग पाकिस्तानियों के लिए राय क़ायम करते हैं या हमारे मुल्क के लिए राय क़ायम कर लेते हैं कि भाई हमारे मुल्क के सारे लोग ऐसे होंगे, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है भाई। ये नमूना कुछ ही ख़ानदान है यहाँ पर जो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं। बाकी किसी के भी घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती और ना लोग पसंद करते हैं, और होती भी होंगी तो लोग कभी सोशल मीडिया पे लाकर उनको व्यूज़ के लिए यूज़ नहीं करते। तो भाई हमारे यहाँ जो है ना ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में और ना मुसलमानों में। तो लोग जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुल वे के अंदर रहते हैं। तो इस तरह नहीं होता है जैसे कि आप लोगों को दिखाया जा रहा है। तो आप लोग भी ना किसी एक इंडिविजुअल की वजह से पूरी कंट्री को गंदा नहीं कहें। तो जो भी है वो उनके अपने ख़ानदानी मैटर्स हैं। तो हर फैमिली में इस तरह की होते हैं लोग और कुछ फैमिलीज़ ही पूरी इस तरह की होती हैं। तो बहरहाल आप लोगों ने उनको इम्पोर्टेंस दी हुई है तो उन्हें भी ये लगता है कि शायद उन्होंने कोई बहुत निराला काम किया हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। तो बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में।
तो आप लोग भी ना किसी एक इंडिविजुअल की वजह से पूरी कंट्री को गंदा नहीं कहें। तो जो भी है वो उनके अपने ख़ानदानी मैटर्स हैं। तो हर फैमिली में इस तरह की होते हैं लोग, और कुछ फैमिलीज़ ही पूरी इस तरह की होती हैं। तो बहरहाल आप लोगों ने उनको इम्पोर्टेंस दी हुई है, तो उन्हें भी ये लगता है कि शायद उन्होंने कोई बहुत निराला काम किया हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। तो बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में। तो यहाँ पे आपके ये काफ़ी टाइम से मैंने देखते हैं। सीख कबाब, हाँ, सीख कबाब काफ़ी टाइम से नहीं खाए हमने। ये तो पड़े हुए हैं फ्रीजर में। दाल बनाए आपने? मैं तो अनाज के लिए बनाए। मैं तो पालक गोश्त बनाया तुम्हें खाने में। हाँ, खा मैं भी वैसे खाऊंगा ये तो बस खाइए। अच्छा, तो खाने में मम्मा ने बनाया है यहाँ पे रोटी, मम्मा ने ऑयल के साथ तली है, और साथ में यहाँ पे क्या कहते हैं मटन का पालक गोश्त बनाया मम्मा ने, बघारे राइस और दाल। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।